मोदी सरकार का चार जातियों, युवा, गरीब, महिलाओं और किसानों के हित का बजट। मुकेश सिंह चतुर्वेदी। मोदी सरकार के नए बजट में देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। तारांकन। पन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को लेकर 8 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने स्थानीय लव कुश वाटिका में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे ने बताया कि केंद्रीय बजट पर प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने केंद्रीय बजट में देश की जनता को दी गई सौगातों तथा मध्य प्रदेश को बजट में मिली प्राथमिकता को साझा करते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जताया है। श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का बजट ज्ञान शब्द में छुपा हुआ है। बजट 2024-2025 के तहत मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों में 98,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11,203 करोड़ रुपए अधिक है। चार जातियों, युवा, गरीब, महिलाओं और किसानों के हित का बजट। श्री सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिन चार जातियों, युवा, महिला, गरीब और किसानों की बात करते हैं, नए बजट में उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो महिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। युवाओं और जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर। युवाओं से संबंधित रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए के लोन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा युवाओं को पहली जॉब पर 15,000 रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में मिलेंगे। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 32 फसलों के लिए 109 नई किस्में लाई जाएंगी तथा दलहन एवं तिलहन के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। बजट में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की घोषणा की गई है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासी भाइयों बहनों को लाभ होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। उन्होंने कहा कि नए बजट में देश में अधोसंरचना के विकास के साथ देश के बहुआयामी विकास पर जोर दिया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये योजना ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। विकसित भारत का बजट। श्री सिंह ने कहा कि नया बजट विकसित भारत के विराट संकल्प की पूर्ति के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत को अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, जिसकी पूर्ति में आज का बजट काफी कारगर सिद्ध होगा। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पिछले 10 वर्षों में भारत के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बजट 2024-25 ने अमृतकाल का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया है। सभी के सपनों को पूरा करने वाले इस बजट में देश को समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने पर खास ध्यान दिया गया है। बजट अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नए बजट में कई प्राथमिकताएं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि समाज के हर वर्ग की बेहतरी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए बजट में मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बजट में कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधारों पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। नए बजट में प्रदेश का होगा विकास।
बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ये बजट विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब है। ऐसे में केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का लाभ मध्य प्रदेश को मिलना तय है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार की और केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को मिली बड़ी सौगात और बड़े बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर भाजपा के जिला प्रभारी श्री उमेश शुक्ला, जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मीना, राज्य जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री संतोष यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चतुर्वेदी, प्रदेश से मीडिया प्रभारी श्री आशीष तिवारी और जिला मीडिया प्रभारी श्री दुर्गेश शिवहरे उपस्थित थे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विचार, जिसने तय किया है कि भारत में 4 वर्गों को समृद्ध करना है, जिसमें आपका गरीब, जिसके लिए मोदी जी ने घोषणा की, इस बजट में प्रावधान किया है कि आगामी 5 वर्षों तक उन्हें 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराया जाए। तो ये गरीब की चिंता हुई। दूसरी, युवा के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, मुद्रा योजना जैसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से युवा को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और उसको संपन्न बनाना। तीसरा हमारा अन्नदाता किसान, जिसके लिए सर्वोच्च मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करना और उसकी ये निर्धारित करना कि उसको अच्छा बीज मिले, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्थापित करना, अच्छा बीज और अच्छी उसकी फसल की उपज हो, मैक्सिमम उपज हो, ये निर्धारित करना और उसको मैक्सिमम मुनाफा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये निर्धारण करने के लिए अन्नदाता के लिए बहुत सारी योजनाएं इसमें दी गई हैं, जिसमें कि एक एमएसपी और साथ में आरएनडी जो स्थापित की जा रही है, उसके लिए प्रोडक्टिविटी के लिए आरएनडी स्थापित की जा रही है, वो योजना, और उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तीसरा, हमारे नारी शक्ति को स्व सहायता समूहों के माध्यम से हर नारी को लखपति बनाने की योजना हमारी सरकार की है। नारी स्वयं में स्वतंत्र होगी, आर्थिक रूप से संपन्न होगी, तो वो घर भी संपन्न होगा। घर जब संपन्न होगा, एक इकाई, परिवार की इकाई संपन्न होगी, तो राष्ट्र संपन्न होगा। ये प्रावधान उसमें स्व सहायता समूहों के माध्यम से नारियों के लिए, ये 4 वर्गों को समृद्ध बनाने के हिसाब से, राष्ट्र को समृद्ध बनाने की योजना इस बजट के माध्यम से है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी विकास के लिए पहले से सुधार वही बजट आया है, लेकिन आज भी देखा जा रहा है पन्ना जैसे क्षेत्र में पलायन हो रहा है। सर पर लकड़ी लेकर लोग आज भी रो रहे हैं। ऐसे लोगों को जीवन कैसे परिवर्तन आ पाएगा? 20 साल से लगभग पन्ना बनने की सरकार को 20 सालों से मध्य प्रदेश, उसमें जैसे मैंने बताया ना कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये लागू अर्बन और रूरल दोनों में होता है। जब रूरल में हम वो सारी सुविधाएं और वो सारी संसाधन उपलब्ध करा देंगे जो अर्बन में रहते हैं लोगों के पास, तो निश्चित रूप से ये जो आप बात कह रहे हैं पलायन की, वो पलायन रोकने का ही क्रम इस बजट में बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा रूरल में इस तरह के जो हमारा समाज है उसको ज्यादा से ज्यादा संपन्नता स्वरोजगार के माध्यम से, अन्य जो हमारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से उनको संपन्न बनाने की और पलायन रोकने की ओर ये कदम। विदेश फोगाट 100 ग्राम बजट बढ़ने से अपने मेडल से दूर रह गई। क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकते हैं? हाँ, यू कैन नॉट डिनाई इट, आप मना नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि क्या है कि खेलों में भी राजनीति होती है और मोदी जी ने बहुत सख्त स्टेटमेंट इसके ऊपर दे दिया है, बहुत ताकतवर स्टेटमेंट दिया, सुदृढ़ स्टेटमेंट दिया है, और उस पर सरकार अपने स्तर पर जो हमारे खेल प्राधिकरण है वो अपील भी कर रहे हैं, विनेश भी अपील कर रही है। निश्चित रूप से इट इज एन अनजस्टिस विद विनेश एंड विद भारत की बात। हमारे मित्र देश बांग्लादेश में ट्रैक्टर प्लांट हुआ है और वो अब देश धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर मूव करता है। क्या रणनीति रहेगी? नहीं, अभी इट इज वेरी अर्ली टू से दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये बहुत जल्दव्याजी होगी ये कहना। अभी मेरे एक साथी और इस विषय पे पूछ रहे थे, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हाँ, एक वहाँ की व्यवस्था बदली है, वहाँ की सरकार की व्यवस्था बदली है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी आप पढ़ें, उसको रिसर्च करें, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार ने, हमारे विदेश मंत्री ने
बड़ा स्पष्ट ताकीद किया, हमारे वहाँ के एम्बेसडर ने बड़ा स्पष्ट ताकीद किया और वहाँ सारे अल्पसंख्यक हिंदुओं की और मंदिरों की सुरक्षा बकायदा सेना कर रही है। जवान ने पहली ही बारिश में वोट दिया और अरुण यादव केंद्रीय मंत्री ने भी आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे उसके? अरुण यादव जी अब केंद्रीय मंत्री नहीं है, ना उनकी सरकार है केंद्र में, लेकिन इससे पहले उनके आरोप के पहले माननीय हमारे सांसद और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने बकायदा एक सख्त पत्र उसमें लिख दिया और उसकी जांच के लिए बकायदा टीम गठित हो गई है और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।